बच्चों, बाजी कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो भाई आज हम मिले वापस से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। सेशन जो है ये आपको बता देती हूँ, सेशन स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने कुछ चेंजेस किए हैं जिनके बारे में बच्चों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि मैम आखिर क्या रहने वाला है यूपी बोर्ड 2024 का एग्जाम पैटर्न, प्लीज बताएं। काफी बच्चे कॉमेंट्स आए तो हमने बोला कि भाई ठीक है, बिल्कुल ये सेशन लेकर आएंगे और हम आ चुके हैं। तो भाई यहाँ पे आज के सेशन में मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि ये जो सेशन रहने वाला है किसी एक सब्जेक्ट का नहीं है। आज के सेशन में आपको सारे सब्जेक्ट का ही मैं बताने वाली हूं कि आखिर किस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा एग्जाम में। एमसीक्यू क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो वो कितने आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। शॉर्ट आएंगे तो वो कितने आएंगे, वो कितने मार्क्स के होंगे। लॉन्ग आएगा तो वो कितने पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के होंगे, ये मैं आपको बताऊंगी आज के सेशन में। वापस बोल देती हूँ, यूपी बोर्ड स्पेशल है। जिस बच्चे ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से गाइस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप्स में, क्योंकि काफी बच्चों को नहीं पता है ये चीज कि आखिर क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा 2024 में जो बच्चे बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। तो प्लीज ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब सबसे पहली चीज, आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपको पता है। अगर आपको पता है तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, क्योंकि एक बार देखिए सेशन को ताकि आपको पता लगे कि आपको जो पता है क्या वो सही पता है या नहीं पता है ना, किसी गलत फहमी में तो नहीं जी रहे हो। ये चीज ध्यान रखना। एंड जो भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ यूपीएमएस की साइट पे, यानी कि जो आपकी यूपीएमएसपी की जो साइट है उस पर अपडेटेड जो चीजें हैं उससे देखकर ही ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वहां पे सारी चीजें अपडेटेड है, ठीक है। तो किसी भी तरह की ये गलत अफवाह तो है नहीं, बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ जो चीज बताऊंगी वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एंड सबसे बेहतरीन चीज, उससे पहले मैं एक और बता देती हूँ कि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम रहा नहीं है। बच्चे चाहते हैं कि मैम अभी भी टाइम है हमारे पास। बच्चे पहले ना बच्चों को क्वेश्चन है, मैम हमारे पास टाइम है। हमने बोला हाँ, तो बच्चे बोले मैम हमने ना लेट पढ़ना स्टार्ट किया है तो हम कैसे पढ़े। हमने बोला कोई बात नहीं, बच्चे तो अपने गलती करके आए, तो हम लेकर आए आप सबके लिए टॉपर्स 3.0, जहां पर आपको बहुत कम समय में पूरा 10th का जो सिलेबस है वो डिटेल में पढ़ाकर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। टॉपर्स 3.0 जो है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, उसकी क्लासेस आपकी 23 नवंबर से शुरू होंगी। एंड ये हिंदी मीडियम का, यानी कि भाई आपको पता है कि क्लास 10 हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली बैच है। और यहाँ पे आपको पता है प्राइस क्या रहने वाला है, सिर्फ 499। तो बैच को लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर। याद रखना ऑफर जो है बेटा यहाँ पर आपका 23 नवंबर तक ही है, ठीक है। एंड जो क्लासेस है वो 23 नवंबर से ही शुरू हो जाएंगी, जहां पर आपको मिलेंगे भाई, यानी कि याद रखना कि यहाँ पे लाइव क्लासेस मिल रही हैं डेली, और ये लास्ट लाइव बैच है। इसके बाद कोई आपको लाइव बैच नहीं मिलेगा, याद रखना, ठीक है। एंड उसी के साथ सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग, प्लस आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नहीं बनाए अब तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही साथ टॉपर्स 3 वाले बच्चों को टॉपर्स 1 एंड टॉपर्स 2 मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो सोने पे सुहागा हो गया। एंड एक चीज और क्या कि भाई यहाँ पे जो आपके टीचर्स है सारे जो फेवरेट है वही आपको पढ़ाएंगे। एंड आप कुछ और लोग भी देख रहे हैं, तो यानी कि भाई तैयारी तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाली है। बैच जो आपका है यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ कितने का है, सिर्फ आपका 499 का। तो बिल्कुल देर मत करें, कॉल लगाएं 0124-715-8250 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या आखिर पैटर्न रहने वाला है यूपी बोर्ड का। एक एक करके बात करें। जैसे मैंने आप सबसे बोला है कि सभी सब्जेक्ट की मैं बात करूंगी, तो बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं साइंस का, ठीक है। हम सबको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो साइंस का जो बेटा पेपर होता है क्लास 10 तक, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिक्स होती है ना। फिजिक्स कुछ पार्ट फिजिक्स का होता है, कुछ केमिस्ट्री का होता है, कुछ बायोलॉजी का होता है, ठीक है। तो हम उसको पूरा मिला के साइंस बोल देते हैं। जब आप 11th में जाते हैं तो आपके मेन सब्जेक्ट बन जाते हैं। और एक चीज और बता देती हूँ, चाहे आपका बेटा साइंस हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, या फिर हो इंग्लिश या हो हिंदी, याद रखना इन सभी में आपका जो लिखने का जो पेपर होगा, यानी कि जो थ्योरी वाला होगा, वो आपका 70 नंबर का होगा। यानी कि ये टोटल जो है ये कौन सा है, ये मैं बता देती हूँ, ये लिखने वाला है, ठीक है, जिसमें आप थ्योरी लिख कर आएंगे। ये 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होंगे, यानी कि 70 + 30 आपका हो जाता है 100,
ठीक है। तो पूरा जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 70 बता देती हूँ, 70 लिखने का आएगा। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे होंगे, आपको पेपर दिया जाएगा, वहां लिखा होगा टोटल आपका 70, यानी कि वो लिखने का होगा। ये 30 नंबर स्कूल वालों के हाथ में है और ये आपके हर सब्जेक्ट में होंगे। तो स्कूल वाले जितनी फाइल्स आपको बोलते हैं उनको प्लीज बना कर दे दे, ताकि आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स अच्छे मिल जाए। प्रैक्टिकल के मार्क्स अच्छे मिलेंगे तो परसेंटेज को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और ये आपका साइंस में, मैथ्स में, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी में सेम है कि 70 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर आएगा। 30 नंबर आपके जो है वो स्कूल वालों के हाथ में रहेंगे एंड टोटल मिला के हो जाएंगे 100 नंबर। ठीक है। अब ये जो 70 नंबर रहने वाले हैं ये किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो टोटल एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। टोटल एमसीक्यू यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वो आपके टोटल 20 आएंगे और यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है आपके पास, यानी कि 20 के 20 आएंगे, 20 के 20 ही करने हैं। ठीक, तो सोचो बहुत अच्छा मौका है आपके पास यहाँ पे कि आप अपने नंबर बहुत अच्छे तरीके से 20 नंबर यहाँ से खींच सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि भाई जो साइंस होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बटा होता है। तो फिजिक्स की अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ बेटा, यहाँ पे आपके 3 शॉर्ट आएंगे और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यानी कि जो आपको एग्जाम में कर कर आने हैं। ठीक, तो 3 आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो करके आने हैं सिर्फ फिजिक्स वाले पार्ट के, और एक लॉन्ग करके आना है। याद रखना, शॉर्ट जो होगा वो एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 4 नंबर का होगा। यानी कि मैं ये कह सकती हूं कि भाई 4 या 12, यानी कि भाई 12 नंबर के आपके आएंगे शॉर्ट, और एक आएगा लॉन्ग, और लॉन्ग जो होगा वो 6 मार्क्स का होगा। और चॉइस मैं बता देती हूं आपको, यहाँ पे जो चॉइस मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट में चॉइस नहीं है। चॉइस जो है वो सिर्फ आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। केमिस्ट्री में 2 ही शॉर्ट आपको करने होंगे एग्जाम में। ठीक है, और शॉर्ट में कोई चॉइस नहीं है, वो आपको सीधा दे देंगे इतने क्वेश्चन करने हैं तो भैया करने हैं, कोई चॉइस नहीं है वहां पे। एंड एक लॉन्ग करना होगा। शॉर्ट जो होगा यहाँ पर भी 4 नंबर का होगा, एंड जो आपके क्वेश्चन होंगे उसमें चॉइस नहीं होगी, चॉइस मिलेगी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में। एंड एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का करने को आएगा जो 6 नंबर का होगा। ठीक है, बायोलॉजी की बात करती हूं तो बेटा 3 शॉर्ट आपको यहां पर क्या करने होंगे, एक लॉन्ग यहां पर करना होगा। शॉर्ट जो होगा वो 4 नंबर का होगा, यानी कि 12 नंबर के यहां पर शॉर्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ कोई चॉइस भी नहीं है शॉर्ट में। लॉन्ग आएगा एक करने को 6 नंबर में, और यहां पे आपको मिलेगी चॉइस कि या तो आप ए वाला कर सकते हैं या बी वाला, तो दोनों में से जो आता होगा उसे आप कर सकते हैं। तो ये है आपका साइंस का पैटर्न। प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठे एंड उसको नोट डाउन करें। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में किसी से पूछना ना पड़े कि अरे यार प्लीज बता दे यार पेपर पैटर्न क्या, यही नहीं पता हो तो फिर क्या करोगे यार, और एग्जाम के टाइम पे आपको कोई नहीं बताएगा। आज के आज ही कॉपी के किसी पेज पर लिख ले और इसको दिमाग में बैठा ले कि भाई ये पैटर्न हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो साइंस का क्लियर हो गया आपको यहाँ पे कि जो आपका 100 मार्क्स का जो पेपर होता है वो किस तरीके से होता है। 30 प्रैक्टिकल, 70 लिखने का, और 70 किस तरीके से बटे हुए हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। आपको ये चीज पता लग गई है कि केमिस्ट्री थोड़े कम मार्क्स की है यूपी बोर्ड में। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं यहाँ पे। चलो भाई, साइंस का हो गया। जो इसको देखना चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं, वो इस सेशन के बाद प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके है, ओके। अब बात करते हैं मैथ्स वाले पार्ट की। तो मैथ्स में जो आपका पैटर्न है वैसे ही है, 30 का प्रैक्टिकल, आपका 70 का आएगा बोर्ड एग्जाम का पेपर। अब वो 70 का बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसे होगा, जिसमें आपके 20 नंबर के एमसीक्यू होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वस्तुनिष्ठ, जिसमें आपको चॉइस मिलती है। 4 ऑप्शन देके तो भाई यहाँ पर आपको 20 मिलेंगे और यहाँ पर भी कोई चॉइस नहीं है। आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा 6 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, ध्यान सुन लो, 6 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। यानी कि एक प्रश्न कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का। ठीक है, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12, यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए, 12 नंबर के हो गए। और जो ये क्वेश्चन आएंगे आपके बेटा, इसमें आपके कोई भी चॉइस नहीं है। तो जो 2 नंबर वाले आपको 6 प्रश्न करने होंगे उसमें कोई भी आपको चॉइस मैथ्स में नहीं मिलने वाली है। आगे की बात करते हैं। यहाँ पे वापस से आपके बेटा 6 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, यानी कि आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो 4 नंबर के होंगे, यानी कि भाई एक क्वेश्चन
4 नंबर का हुआ। ठीक है, अब यहां पे आपको मिली है चॉइस कि 6 वो क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपको कितने करने हैं, जिसमें से आपको 5 करने हैं, यानी कि 6 में से कोई 5 आप कर सकते हैं और हर क्वेश्चन का जो नंबर है, यानी कि एक आपने अगर सही किया तो उसके आपको 4 नंबर मिल जाएंगे और 5 अगर सही करोगे तो यानी कि आप नंबर ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, आगे आ जाए, वापस से उन्होंने क्या किया है, 6 क्वेश्चन वो आपको देंगे। हर जो क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन आपके कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। यहां पे आपको मिलेगी चॉइस, यानी कि 6 क्वेश्चन वो देंगे, करने कितने होंगे आपको, सिर्फ 3। कितने नंबर का है, 6। ठीक है, तो यहां पर आपको चॉइस मिल रही है। तो मैथ्स में मैं बता देती हूं एक बार कि मैथ्स में एमसीक्यू में कोई चॉइस नहीं है, 20 नंबर के आएंगे। आपके जो 6 क्वेश्चन देंगे 2 नंबर वाले, उसमें भी आपको कोई चॉइस नहीं है। फिर आएंगे आपके 4 नंबर वाले, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, दिए जाएंगे 6 प्रश्न और आपको 3 करने होंगे लॉन्ग, जो कि बेसिकली आपको मिलेंगे 6 क्वेश्चन जिसमें से 3 करने हैं और वो 6 नंबर का रहेगा। ये रहेगा आपका मैथ्स का पैटर्न। ठीक है, आगे बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए देखो, इंग्लिश आपका 70 नंबर का है, प्रैक्टिकल आपका 30 का है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे आपके 2 पार्ट होंगे बेसिकली। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पार्ट ए होगा एंड पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, देखो पार्ट ए और बी, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पूरा पेपर जो बटा हुआ है वो कैसे बटा हुआ है, पार्ट ए में, पार्ट बी में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो पार्ट है वो भी बटा हुआ है कि भाई इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके हैं, इतने इसके पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए टोटली रहेगा एमसीक्यू वाला, कोई चॉइस नहीं है। उसमें भी पैसेज से क्वेश्चन होंगे 5। ये कैसे हैं, ये जो येलो वाला पूरा पार्ट है ये आपका एमसीक्यू वाला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनो, वापस बता देती हूँ, पूरा पेपर पार्ट ए एंड बी में बटा हुआ है। ठीक है, अब ए वाला जो पार्ट है बेसिकली उसमें आपके एमसीक्यू ही रहने वाले हैं और एमसीक्यू को भी उन्होंने बांट दिया है कि किस तरीके से वो अलग अलग तरीके से पूछेंगे। तो सबसे पहले एक वो पैसेज दे देंगे जिसमें आपका जो पैसेज दिया जाएगा उसमें से कोई वो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पूछेंगे। चलिए भाई, बचे कितने आपके, अभी 15 बचे। आगे आ जाओ। फिर रीअरेंज वाले वो कुछ आपको क्वेश्चंस देंगे जो 3 होंगे और कितने, 3 नंबर के होंगे। पैसेज, वापस से एक और पैसेज मिलेगा जिसमें से 2 क्वेश्चन वो दे देंगे वापस से। एंड फिल इन द ब्लैंक वाले जो आपके आ जाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिख दिया, ब्लैंक कर दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो ये आपको मिलेंगे 3। एंड 14 to 20 यानी कि 14 से लेकर 20 नंबर वाले जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये थोड़े से आपके इस तरीके से रहेंगे कि भाई उन्होंने कुछ ग्रामर वाला पार्ट पूछ लिया, कोई सेंटेंस दे दिया, भाई बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, कुछ इस टाइप से। तो भाई यहाँ पर ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ ठीक है, आगे की बात करते हैं। पार्ट बी जो रहेगा, अब यानी कि पार्ट ए आपका खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे ये भी हो चुका है। पार्ट बी की अगर मैं बात करती हूँ, यहां पर आपको आएगा पैसेज जो कि 7 नंबर का होगा, समझ आई। और इसमें क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यानी कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई 2 नंबर का होगा या कोई आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि 2-2 करके, यानी कि 3 तो आपके हो गए 2 नंबर वाले, 1 हो जाता है 1 नंबर वाला। एंड जो आपके सैंपल पेपर में दिया गया है, जिस तरीके से पैटर्न दिया गया है, वो भी वहां पे भी यही है कि 3 2 नंबर वाले होंगे और 1 आपका 1 नंबर वाला। तो पैसेज होगा, उसके आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जिनके आंसर लिखने होंगे। ठीक है, देन राइटिंग वाले पार्ट की बात करते हैं तो या तो आप लेटर लिख सकते हो या आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, दोनों में से यहाँ पे चॉइस मिलती है। तो बच्चे लेटर लिखना चाहें तो लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिखनी है तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। और यहाँ पे चॉइस है किसमें, लेटर में और एप्लीकेशन में। ठीक है, और ये आपके 4 नंबर की रहेगी। तो 4 नंबर का रहेगा, आप लेटर लिखना चाहो लेटर लिख देना, एप्लीकेशन लिखना चाहो एप्लीकेशन लिख देना। आगे आ जाइए। ठीक है, रिपोर्ट आती है लिखने को बेसिकली जो 6 नंबर की होगी, या फिर उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, राइट एन आर्टिकल। यहाँ पे वो कुछ आपको पार्ट दे दे जो आपको लिखना पड़ जाता है। ठीक है, 6 नंबर का रहेगा, यहाँ पर भी चॉइस रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामर वाला पार्ट। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच है जो 6 नंबर में पूछी जाएगी, और कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे आपको बेसिकली हिंदी के, जिनको आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, एंड वो होंगे आपके पूरे 4 नंबर के। आगे देखिए लिटरेचर में, तो यहाँ पर जो लिटरेचर के जो क्वेश्चन आंसर आएंगे
वो आपके 32 यानी कि 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। ये 6 नंबर के होंगे। यहां पे आपको मिलेगी चॉइस, यानी कि 4 होंगे जिनमें से आपको कोई 2 करने होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको चॉइस मिल गई। डिफरेंस और 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, यानी कि भाई या तो वो कोई आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पे अगर आपको डिफरेंस नहीं करना है, कोई 2 चीजें दे सकते हैं, बता देंगे कि भाई इसमें अंतर बताओ क्या है, और टोटली इंग्लिश में ही होगा। एंड यहाँ पे 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, यहाँ पे आपको वो लाइन्स लिखनी है जो आपके एग्जाम में नहीं आई हैं। ठीक है, आपके जो पोएम की जो 4 लाइन्स कौन सी लिखनी है, जो 4 लाइन्स आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं होंगी वो आपको लिखनी होंगी। ठीक है, जो कि आपके 3 नंबर की रहने वाली है। तो आपका चॉइस मिल जाएगी इन दोनों में भी, जो बेटर आता हो आप वो कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, यानी कि ये आपको लिखना होगा जो कि 3 नंबर का होगा, और यहाँ पर चॉइस होगी जिसमें से आप कोई भी एक कर सकते हो। आगे आ जाए, क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे वापस से 30-40 शब्दों में लिखना होगा उसका आंसर, जो कि 3 नंबर के होंगे और इनमें से आपको कोई भी एक करना होगा। आगे लास्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन आंसर ही है, लेकिन ये आपको 60 शब्दों में लिखना है। मार्क्स जो रहेंगे वो 4 नंबर का रहेगा ये, और यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी और कोई भी एक आपको करना होगा। ठीक है, ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूं, ये चीजें वो चीजें हैं कि आखिर पैटर्न क्या रहने वाला है, किसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैम ये भी पता लग जाए कि आखिर किस टॉपिक से क्या क्या पार्ट है, मैम किस बुक से क्या है, क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश पे होता है, क्योंकि इंग्लिश में आपकी अलग अलग बुक हैं कुछ, तो वहां पे आपको ये जानना जरूरी हो जाएगा कि आखिर कौन सा क्वेश्चन किस किताब से पूछा जाएगा। तो वो आप अपनी इंग्लिश वाली मैम से बिल्कुल पूछ सकते हैं एंड वो आपको बता देंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार किसका, सोशल साइंस का, यानी कि आपके सामाजिक विज्ञान का। 70 का रहेगा बेटा, 30 का प्रैक्टिकल है। स्टार्टिंग में आपको 20 MCQ मिलेंगे और इसमें भी कोई चॉइस नहीं है। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे, 8 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 4 नंबर के होंगे। क्लियर, कोई 4 आपको करने होंगे, यानी कि सबसे अच्छा मुझे यहां लगा 8 क्वेश्चन दिए उन्होंने, उसमें चॉइस दे दी। ठीक है, कि भाई कोई 8 में से कोई भी 4 कर दो, और हर एक प्रश्न जो आप 4 करोगे, एक प्रश्न 4 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चॉइस मिल गई। आगे देखें, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन वापस से दिए जाएंगे, जिसमें से वापस से आपको क्या करने हैं, 4 करने हैं, और यहां पर भी चॉइस है, यानी कि 8 में से कोई 4 करने हैं। लेकिन यहां पे हर क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखेंगे तो हर क्वेश्चन यहां पे होगा 6 नंबर का। मैप वाले क्वेश्चंस आएंगे 5, ठीक है, जिसमें से कुछ पूछा जाएगा कि भाई बताइए ये इसका क्या आंसर, लेकिन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जिसे हम कह देते हैं। और एक मैप फिल करना होता है जो आप साइन बना के फिल करते हैं मैप में ही, कि आखिर ये कहां पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो मैप है वो 10 नंबर का है ना। अब यहाँ पे आपका ये बढ़ चुका है, याद रखना। तो सोशल साइंस में आपको बता दिया है, चॉइस अच्छी खासी मिली हुई है। 8 क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट के जो आएंगे जिसमें 4 करने हैं 4 नंबर के, जो आपके लॉन्ग है वहां पे 8 क्वेश्चन आएंगे 4 करने हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, और मैप आ जाएगा आपका 10 नंबर का। ठीक, अब लास्ट बात करेंगे हम हिंदी, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो पूरा आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, 70 आपका बोर्ड एग्जाम, 30 आपके स्कूल वालों के हाथ में। चलिए भाई, टोटल आपके MCQ आएंगे 20। इसमें आपका बेटा जो हिंदी ग्रामर वाला पार्ट है, आपका लिटरेचर यानी कि जो आपके गद्यांश पद्यांश होते हैं, इसमें आप स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं, कवि यानी पोएम वगैरह जो पढ़ते हैं, तो वहां पे मिक्स रहेगा थोड़ा सा। तो ये 20 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। गद्यांश आएगा आपका 6 नंबर का, चॉइस मिलेगी, आपको 2 दिए जाएंगे, कोई एक करना होगा। पद्यांश आएगा, वो भी 6 नंबर का होगा, चॉइस मिलेगी, 2 होंगे, कोई एक करना होगा। संस्कृत का गद्यांश याद रखना, संस्कृत के कुछ बच्चे यानी कि जो छठा सब्जेक्ट होता है, कुछ बच्चे ड्राइंग का ले लेते हैं, कुछ बच्चे एज अ मेन सब्जेक्ट संस्कृत को ले लेते हैं, बट उस संस्कृत का सिलेबस अलग है, और हिंदी के साथ में जो संस्कृत पूछी जाती है इसका सिलेबस अलग है। तो हिंदी का आपका पूरा पेपर जो रहता है वो किस तरीके से आता है ये मैं आपको बता रही हूँ, और हिंदी के साथ जो संस्कृत आती है वो क्या रहने वाली है ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश दोनों ही 5 नंबर के रहेंगे। यहां पर भी चॉइस मिल जाएगी, या तो आप 2 गद्यांश होंगे उसमें से कोई एक करना है, और 2 ही पद्यांश होंगे, जो आता होगा आप उसमें से एक कर सकते हैं। खंड काव्य के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, 3 नंबर का होता है ये, एंड यहाँ पे चॉइस होती है, कोई एक करना होता है।
जीवन परिचय लिखने को आएगा लेखक का, जो कि 5 नंबर का होगा, चॉइस दे देंगे, 3 होंगे, कोई एक करना होगा। एंड जीवन परिचय फिर आएगा कवि का, ये भी 5 नंबर का होगा, इसमें भी चॉइस होगी, 3 में से कोई एक करना होगा। श्लोक आता है लिखने को कोई 2 नंबर का, और ये श्लोक वो श्लोक लिखना होता है जो आपके एग्जाम में यानी कि क्वेश्चन पेपर में ना लिखा हो। अगर आपने क्वेश्चन पेपर का लिख दिया तो नंबर नहीं मिलता है। संस्कृत के प्रश्न आएंगे बेटा, 2 नंबर के वो प्रश्न होंगे, एंड यहाँ पे चॉइस होगी, कोई भी आपको 2 करने, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का, 2 आएंगे तो टोटल 2 नंबर के। निबंध आपको लिखना है बेटा, 7 नंबर का आता है, एंड यहाँ पे चॉइस अच्छी खासी भरमार चॉइस आपको मिलती है, जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। एंड अगर मैं लास्ट बात कर लेती हूँ, पत्र लिखना होगा, यहाँ पर भी चॉइस मिलती है, 2 आपको दिए जाते हैं, जिसमें से कोई एक करना होता है, और वो 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये रहने वाला है आपका साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम पैटर्न 2024 के लिए। ये चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो दूर हो गए, अब कोई परेशानी नहीं है। अब पढ़ना कैसे है, तो बेटा यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं टॉपर्स 3.0, जिसमें आपको सिर्फ 45 दिन में हम कराएंगे बोर्ड की तैयारी, है ना। कहते हैं ना कि भाई अगर मैम समय से पहले चीजें पता लग जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको बता दो कि अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, देखो एक टीचर का काम होता है पढ़ाना, अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी पढ़ सकते हैं। इन 45 दिनों को कैसे आपको यूज करना है, ठीक है, जितने ये दिन बचे हैं कैसे पढ़ना है, सोचो एक शेड्यूल बना बनाया मिल जाता है तो पढ़ना आसान हो जाता है। क्या पढ़ना है और बता दिया जाए तो और भी आसान हो जाता है। किस तरीके से पढ़ना है ये बताएं तो फिर तो भाई बहुत ही बढ़िया हो जाता है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप यहाँ बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है, टॉपर्स 3.0 हम लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए, जो शुरू हो रहा है 23 नवंबर से, और बैच का जो प्राइस है वो है सिर्फ 499। आप सोच सकते हैं सिर्फ 499, जिसमें बच्चों कुछ मिलता भी नहीं है। 500 रुपए में क्या आता है, पूरे 500 रुपए भी नहीं है ना। और याद रखना ये सिर्फ 499 का जो आपको बैच मिलेगा ये सिर्फ 23 तारीख तक ही मिलेगा, उसके बाद ये वापस से आपको 1000 रुपए का हो जाएगा। तो महंगाई से बेटर है, जिसमें 2 बैच ले सकते हो, एक फटाफट से ले लो, ठीक है, बिना देर करे। अब मैं आपको बता देती हूँ, बैच लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपका लिंक नहीं, नंबर आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अब यहाँ पे मिलेगा क्या क्या, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही क्लियर तरीके से कि ये बिल्कुल लास्ट लाइव बैच है, इसके बाद कोई लाइव बैच नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके बाद आप पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि सीधा बोर्ड एग्जाम होंगे। तो ये लास्ट लाइव बैच है जिसमें आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, तो आपके जो भरमार डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हैं टीचर से। ओके, तो डेली आपको यहाँ पर दी जाएंगे लाइव क्लासेस, चाहे आपका साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, आपको सभी की लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगी। बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाकर आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, और साथ ही साथ रिवीजन भी कराया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिलने के साथ साथ प्रोवाइड किए जाएंगे हर स्टेट बोर्ड के सैंपल पेपर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो सभी बोर्ड का पेपर में क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। अगर आपको ये चीज पता है कि किस तरीके से भाई आपका पेपर आएगा, तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाती है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पे हर स्टेट बोर्ड वाइज हम लोग सैंपल पेपर प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको अपने एग्जाम का पैटर्न पता हो। नोट्स की बात करते हैं, बच्चों ने पूरे साल, कुछ बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बने बनाए, जिनको आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ टीचर स्लाइड्स भी हम लोग देंगे कि भाई जिस पे टीचर लिख रहा है इजी लैंग्वेज में, आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आप उनसे भी पढ़ पाए, है ना। एक सिंपल तरीके से पढ़ेंगे तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाती है। तो डिटेल नोट्स भी दे रहे हैं और टीचर स्लाइड्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इनमें होंगे कौन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी, ये सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। एंड यहाँ पर टॉपर 1 यानी कि टॉपर्स बैच 1 और 2 दोनों फ्री मिल रहे हैं। सिर्फ कितने में, 499 में। क्या आप सोच सकते हो, सिर्फ 499 में 3 बैच मिल रहे हैं, आपके पास 3 बैच का एक्सेस होगा। तो देर किस बात की गाइस, फटाफट से कॉल लगाओ 0124-715-8250 पर, या फिर कर दो फटाफट से व्हाट्सएप, बिना देर करे। तो 23 तारीख से पहले फटाफट से जाए एंड बैच को ले लो गाइस। अपनी पढ़ाई में बिल्कुल देर मत करो और शुरू कर दो अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करने की तैयारी। मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।